नमस्कार, वेलकम टू द न्यूज़ रडार और आप सभी के साथ मैं प्रतिमा राणा। हमीरपुर में आज द शाइनिंग स्टार अवार्ड पहुंचा है। वो पता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम जा रहे हैं, वहां के मेधावी बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में हमीरपुर के एक ही स्कूल से 10 बच्चे जो है मेरिट लिस्ट में आए हैं। आज इन बच्चों से बात करेंगे और पढ़ाई का मंत्रा जानेंगे, एग्जाम्स में अच्छे अंक लाने का मंत्रा जानेंगे और इसी के साथ यहाँ के स्कूल के टीचर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा रहे हैं वो अपने स्कूल के बच्चों को। आपका नाम? कनिका ठाकुर। कनिका, मुझे आपसे जानना है डिस्ट्रैक्शन के बारे में। जैसे हर जगह से सुनने को आता है जब बोर्ड्स आते हैं तो टेंशन होती है, सबसे ज़्यादा परिवार, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स में भी होता है कि यार बोर्ड्स आ रहे हैं, कैसे तैयारी करेंगे और टेंशन शुरू हो जाती है। उस चीज़ को कैसे टैकल किया? पहले तो आपको अपनी मेंटलिटी एकदम स्ट्रांग रखनी है कि आपको कैसे पढ़ना है। अगर आप एम्बिशियस अपने डिज़ायर्स के बारे में, तो आप इजीली उसको टैकल कर लेंगे। आपको सबकी एडवाइस लेनी है, पर करना आपको वही है जो अच्छा लगता है। बहुत सारे आएंगे ऐसे रिलेटिव्स पूछने, बट आपको पता है कि जब आपको सक्सेस मिलेगी तो वही रिलेटिव्स आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे। तो मुझे ये मोटिवेट करता है कि मैं अपनी प्रेपरेशन करूँ और फिर रिजल्ट तो अच्छे आएंगे। चलिए, थैंक यू। आपका नाम? तन्वी ठाकुर। तन्वी, मुझे बताइए, जब ये तैयारी चल रही थी उस टाइम कैसा कुछ दिमाग में थॉट्स थे कि मतलब कि सिर्फ नंबर लाने हैं कि सच में टॉप करके मेरिट में आना है? नहीं, ये तो था कि अच्छे नंबर लेके आने हैं, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है एंड लाइक थोड़ा रिलेटिव का इन्वायरमेंट भी वैसा होता है, थोड़ा प्रेशर भी होता है, तो उसको टैकल करना है कि नहीं, कि मतलब कुछ करके दिखाना है लाइक। तो उस हिसाब से तैयारी की, लाइक प्रॉपर शेड्यूल, और उस हिसाब से रात को भी पढ़ाई करनी और टीचर्स की भी गाइडेंस लेनी, उस हिसाब से टॉप। कितने घंटे पढ़ाई हो रही थी? अराउंड लाइक 7 कंटिन्यूसली? नहीं, बीच बीच में ब्रेक, लाइक 15 मिनट्स का ब्रेक बीच में नेसेसरी होता है ना। मतलब जितना ज़्यादा पढ़ेंगे तो वही हमारी पढ़ाई का जो है वो मंत्रा रहेगा। ज़्यादा और मतलब कंटिन्यूसली लाइक रिवीजन करते रहोगे ना, उतना ज़्यादा फायदा रहेगा। थैंक यू। आपका नाम? दीक्षा। दीक्षा, आपसे जानना चाहूँगी डिस्ट्रैक्शन को लेके नहीं, बट जो हमारी सोशल हम जानते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, कई बार कई दोस्त बहुत ही वो ना पहले से पढ़ाई करके बैठे होते हैं और जब एग्जाम की टाइम आती है हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो कुछ दोस्त कहने लगता था कि यार हम भी क्यों पढ़े, हम भी खेल लेते हैं, बाद में सबने तो पढ़ लिया है। नहीं, इतना तो नहीं लगता था क्योंकि अब 2 साल भी हो गए थे तैयारी के, तो कंसिस्टेंसी भी काफ़ी थी, तो बोर्ड्स में भी ज़्यादा तो नहीं लगा। तो मुझे आप ये बताइए कि जैसे हम तैयारी की बात चल रही है कि आपका मंत्रा क्या रहा है इस पूरे एग्जाम्स में? कंसिस्टेंसी। द की ऑफ सक्सेस। या चलिए, थैंक यू। तो आपने देखा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। और आपका नाम? मैम आयुषी ठाकुर। आयुषी, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से सबने 7-7 घंटे पढ़ रहे थे, क्या इतनी देर बैठ सकते हैं बच्चे? मैम एक्चुअली कॉन्टीन्यूस तो नहीं बैठ सकते। अगर हम बात करें कि हम रेगुलर 7 आवर्स की स्टडी कर रहे हैं, बट ऐसा कि हम ब्रेक्स में कर सकते हैं कि हम 45 मिनट्स के लिए पढ़ रहे हैं, फिर हम 15 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं, तो वो सबसे इफेक्टिव वे भी है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी। जैसे मैंने किया था कि 45 मिनट्स एंड देन 15 मिनट्स का ब्रेक। अच्छा, फिर फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है कि क्या बनना है? मैम फ्यूचर के बारे में तो अभी मैं मतलब नीट की कोचिंग ले रही हूँ, तो नीट के लिए डॉक्टर। यस मैम। चलिए, थैंक यू और बहुत शुभकामनाएं आपको आपके फ्यूचर के लिए। आपका नाम? अनुष्का। अनुष्का, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगी आपके परसेंटेज कितने रहे? 96। इतने मार्क्स कैसे आ जाते हैं? कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। मतलब कितनी देर पढ़ाई हो रही थी? पढ़ाई तो मतलब ऐसे जैसे स्कूल में पढ़ो, उस बाद फिर जैसे कोचिंग जाते हैं, फिर उसके बाद ऐसा होता है थोड़ा माइंड फ्रेश करना पड़ता है, क्योंकि पूरे दिन पढ़ना इतना एक साथ नहीं होता है। फिर उसके बाद फ्रेश करने के लिए सोशल मीडिया या गेम्स या कुछ एक्टिविटी? नहीं, मतलब पहले तो मैं ऐसे बैठ जाती हूँ मम्मा पापा के साथ, है थोड़ी बातचीत वगैरह, फिर उसके बाद में आधा घंटा टीवी, उसके बाद भी खाना खाना, उसके बाद पढ़ने बैठ जाना, फिर 12-1 बज जाते हैं पढ़ते पढ़ते। बस ये है कि ऐसे रोज़ पढ़ें तो फिर ठीक रहता है, तभी इतने वो हो सकता है ऐसे तो। थैंक यू। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी डिस्ट्रैक्शन को लेकर के बात करना चाहूँगी। सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे, और जब भी आप फ़ोन आपसे दूर रख नहीं सकते। आप जब पढ़ाई की बात आए, जब भी आप एक चैप्टर खत्म करोगे आप लगता है कि थोड़ा सा देख लेती हूँ, और वो थोड़ा कब 1 घंटा गुजर जाता है पता नहीं चलता है। तो उस चीज़ से कैसे हटकर आपने पढ़ाई की तरफ फोकस किया? आप टाइम टू टाइम अलार्म लगा सकते हैं कि अब ये मेरा ड्यूरेशन पूरा हो गया, तो अब मुझे अपना एक्चुअल काम करना चाहिए। और फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? फ्यूचर में मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। अच्छा, और ये कैसा लगा, कैसा दिमाग में आया कि साइकोलॉजी पढ़नी है आपने, और क्या चीज़ मोटिवेट कर रही है उस चीज़ को लेकर? एक्चुअली जब कोई भी मेरा फ्रेंड या फिर कोई मेरे पास अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, और अगर मैं उसकी प्रॉब्लम सुनती हूँ, तो आई फील लाइक उसमें मेरे को बहुत एम्पैथी फील होती है कि
ये मेरे साथ भी हो सकता है, मैं उसके पर्सपेक्टिव पर रह के सोचती हूँ, देन आई गॉट टू नो कि वो चीज़ें आपको अब आपके फ्यूचर की तरफ लेके जा रही हैं। हाँ स्कूल की मैम ये है कि जैसे हम अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए एक तो पहले सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे 10 बच्चे जो है वो मेरिट लिस्ट में आए हैं। तो हम जो है स्कूल की तरफ से जो हमारा रोल रहता है इसमें, तो हम बच्चों के लिए जो है वो एक्स्ट्रा क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए, और हर एवरी टीचर जो है वो उनके लिए जो है वो स्पेशल जो है वो क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करता है। और उसमें जो है एक्चुअली इस तरह के भी हम बच्चों को जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं कि हम जो है बच्चों किस तरह से जो है बच्चे जो है हमारे जो है नशा उससे जो है वो दूर रहे, उसके लिए जो है हम जो है मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं, एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ रहती है हमारी, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, मतलब डिफरेंट जो है, ये नहीं कि हमारा जो है स्टडी में ही फोकस रहे, क्योंकि इससे भी बच्चों का जो है वो माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है।